भाजपा की सरकार सिर्फ दबाव की राजनीति करती है, प्रजातंत्र भाई नहीं। यहाँ तो फैक्ट्रियों की इतनी तानाशाही है कि लोगों की जमीन ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं दी। और जनता का आंदोलन जब तक न बनेगा तब तक विंध्य प्रदेश बनना इतना आसान नहीं है। जब से भाजपा की सरकार आई, कल्याण कहाँ है तो विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष पंडित रामनिवास उर्मलिया जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है रीवा टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई विकास में रोड़ा पैदा करती है, तो मैहर के विकास की स्थिति क्या है? आप जन कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो जनता का कितना कल्याण हो रहा है? मैहर में जब से भाजपा की सरकार आई, कल्याण कहाँ है तो विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। लाइट की व्यवस्था आप देख ही रहे हो, किसान परेशान है, युवा हमारा इतना परेशान है। क्षेत्र में 3 सीमेंट प्लांट है। मतलब मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है मैहर, जहाँ इकलौता शहर है जहाँ 3 सीमेंट प्लांट है। लेकिन एक भी यहाँ मैहर के 5% भी लोग नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जब इनको लाइसेंस दी जाती है तो ये सब एग्रीमेंट करते हैं कि हम 80%, 85% लोकल लोगों को रखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ 5% भी लोग हमारे मैहर का नहीं है। सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं। जो है भी वो ठेकेदारी पे है और आपके लेबरगिरी में है। अब ये जवाबदारी किसकी बनती है? जो यहाँ का विधायक है। विधायक तो सिर्फ गुमराह करता है लोगों को। अब इस समय विंध्य प्रदेश बनाने में चल रहा है, मैहर की जनता को गुमराह कर रहा है और देश प्रदेश की जनता को भी गुमराह कर रहा है। रैगांव उपचुनाव हो रहा है, इसलिए वहाँ ढिंढोरा पीट रहा है। कांग्रेस से पैसा खाया, भाजपा से पैसा खाया, उसका तो मेन उद्देश्य है पैसा खाना। जनता को क्या मिल रहा है कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, जैसे विंध्य प्रदेश की मांग के आगे कहीं मैहर के विकास धीमा तो नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल सत्य बात यही है। लोगों को दिमाग डाइवर्ट कर रहा है। भाई अभी तक जिला कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने जिला बना दिया, कैबिनेट से पास भी हो गया। लेकिन भाजपा की जैसे ही सरकार आई, उस मैहर हमारे ज़िला को कैंसिल कर दिया गया। तो पहले तो ज़िला बनवाना चाहिए, हमारे माननीय विधायक को पहले ज़िला बनवाना चाहिए, फिर विंध्य प्रदेश की बात करना चाहिए। हम भी चाहते हैं विंध्य प्रदेश बने, लेकिन कोई एक आदमी के कहने से विंध्य प्रदेश थोड़ी बन जाएगा। इसको तो जन आंदोलन छेड़ना चाहिए। और जितने लोग विंध्य प्रदेश में काम करें वो कोई पार्टी की ना हो। भाई हम विंध्य प्रदेश का बनाने के लिए क्या कोई ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को? नहीं दिया। क्या कोई राज्यपाल को ज्ञापन दिया? नहीं दिया। क्या किसी व्यक्ति ने विपक्ष को ज्ञापन दिया? नहीं दिया। ये तो सब पक्ष विपक्ष सबको एक होके और जनता का आंदोलन जब तक न बनेगा तब तक विंध्य प्रदेश बनना इतना आसान नहीं है। मैहर की जनता चाहती है कि विंध्य प्रदेश बने। हर आदमी चाहता है कि बने, लेकिन कोई किसी हमारे चाहने से थोड़ी बन जाएगा। भाई बुंदेलखंड अलग अपना मांग कर रहा है, महाकौशल अपना अलग मांग कर रहा है, तो हमारे चाहने न चाहने से थोड़ी है। माननीय श्रीनिवास तिवारी जी यहाँ विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रस्ताव पास करके, कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके और केंद्र को भेजा। आज केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा का विधायक है, तो भाजपा से बात करना चाहिए इन लोगों को। क्या विंध्य प्रदेश बनाने की आड़ में ये लोग, जैसे कुछ नेता हैं, वो विंध्य प्रदेश बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं? जड़ें नहीं मजबूत कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उनकी क्या जड़ें मजबूत होंगी? अपना चेहरा चमकाने के लिए, मात्र अपना चेहरा दिखाने के लिए हमको लोग जाने देखते रहें, इसके लिए लोग मैहर के लोग विकास की बात न कर पाएँ। वो अब बता रहे हैं कि मैं प्रदेश बना रहा हूँ, विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो हमारे मैहर का विकास होगा। इसके पहले उपचुनाव में बोला कि हमने इसलिए इस्तीफा दिया कि मैहर का विकास के लिए सरकार के साथ जा रहे हैं। तो विकास तो आप देख ही रहे हो, उपचुनाव में कितनी घोषणाएं हुई, आज तक सब फर्जी घोषणा, एक भी काम नहीं हुआ। वही घोषणा अब रैगांव में हो रही हैं। तो मेरा तो मुख्यमंत्री जी से ये मांग है पहले कि पहले आप मैहर को जिला बनाओ, इसके बाद रैगांव की बात करो। और अगर
चुनाव आने के पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। अगर मैहर को जिला नहीं बनाया गया तो रैगांव में हम मुख्यमंत्री को घुसने न देंगे। अच्छा, यानी विंध्य प्रदेश से पहले आप जिले की मांग कर रहे हैं। जिला तो बना ही था भाई, कमलनाथ जी ने जिला बना दिया था, कैबिनेट से पास हो गया था। ये तो सरकार गिर गई, इन लोगों ने भाजपाइयों ने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया और जिला को कैंसिल कर दिया। जबकि ये जिला तो शिवराज सिंह जी खुद उपचुनाव में घोषणा करके गए थे, फिर क्यों कैंसिल कर दिया? जितना भी प्रदेश, आज प्रदेश जो है कंगाल की स्थिति में खड़ा है। बेरोजगारी देखिए आप कितनी बढ़ रही है, किसान मर रहा है, किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा, बिजली की कितनी बड़ी समस्या है भाई। आज 3 कोयले के प्लांट बंद हैं, वो किसकी कमी है? सरकार की कमी है भाई। उनको आप पैसा न दोगे तो क्यों आपको कोयला देंगे? और पैसा कहाँ गया सरकार का? पैसा सब दे दिया इन लोगों ने विधायकों को खरीद फरोख्त में। 35-35 करोड़ रुपया लेके इन्होंने विधायक खरीदा, तब दे जाके सरकार गिरी। मैहर में रोजगार की क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार युवा रोजगार की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है। जहां पर युवाओं को अपने कार्य में लगना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो मैहर में रोजगार की क्या स्थिति है? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, न कोई सुनवाई हो रही। और अगर कोई इनके खिलाफ आंदोलन आप करो तो उल्टे मुकदमे लगते हैं फर्जी। सरकार फर्जी मुकदमे आपके ऊपर लगवा देती है। हमने कितने आंदोलन किया, मैहर सीमेंट को बंद करा दिया था, 3 दिन बंद था, रिलायंस बंद था, लेकिन हुआ क्या? मुकदमे लगे हमारे ऊपर। सुनवाई कहाँ कुछ हो रही है? भाजपा की सरकार सिर्फ दबाव की राजनीति करती है। आप अगर कुछ बोल रहे हो, प्रजातंत्र भाई नहीं। प्रजातंत्र में तो पहले विरोधियों को उससे भी बात होती थी ना भाई। हमारे कांग्रेस की जब सरकार थी तो अटल जी को विदेश मंत्री बना के राजीव गांधी ने भेजा था। और इसके पहले जब जवाहरलाल जी नेहरू प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो इनके जो भाजपा के जो मेन कर्ता धर्ता शुरुआत है, उनको विदेश मंत्री बनाया गया था। ये कांग्रेस की सोच थी। ये लोग तो, इनकी जो सोच है एक सामंतशाही की सोच है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात करते हैं, इसके अलावा कोई विकास का फंडा नहीं। 7 साल में भाजपा ने क्या किया आप सबके सामने। तो भाजपा जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ तानाशाही रवैये पर है। ना आंदोलनों की वजह से कुछ कार्य हो रहा है, ना विरोध प्रदर्शन से। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि रोज़गार पैदा करने के लिए आपने अभी तक कितने आंदोलन किए और युवाओं को रोज़गार मिल सके? क्या आगे आप इसके लिए प्रयास करेंगे या करेंगे? रोजगार पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे यहाँ 3 सीमेंट प्लांट हैं। बाहरी लोगों को कार्य ऑलरेडी यहाँ अगर सही ढंग से काम किया जाए तो टोटल हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सकती है। लेकिन सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ का लोकल आदमी की कोई नहीं काम कर रहा। पत्थर हमारा, ज़मीन हमारी, पानी हम लोगों का, हमारे क्षेत्र का, इसके बाद भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कोई नहीं। यहाँ तो फैक्ट्रियों की इतनी तानाशाही है कि लोगों की ज़मीन ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं दिया। बहुत लोगों को तो ऐसा प्रकरण है कि ज़मीन भी ले लिया, मुआवजा भी नहीं मिला, उनको नौकरी भी नहीं दी गई। ऐसे केस भी हैं। और ये सिर्फ कमी है यहाँ के राजनेताओं की जो पावर में बैठे हुए, ये सबसे बड़ी कमी। उनके हर फैक्ट्रियों में काम चलते हैं, चाहे सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो। आप पता करवा लीजिए, तीनों फैक्ट्रियों में सतना जिले की ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ हमारे सांसद जी का काम न चलता हो और विधायक का काम न चलता हो। सब भाजपा के लोगों के काम चल रहे हैं। आगे प्रयास करेंगे कि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता का प्रतिनिधि होने के नाते आपके क्या प्रयास हैं? हम तो हमेशा प्रयासरत रहते हैं, लड़ते रहते हैं। कोई पावर में तो है नहीं, ना हमारी सरकार है। और भाजपा तो इतनी तानाशाही है कि आप देखिए कि जो जितने लोग आंदोलन किए कांग्रेसी, अभी कितनी लाठियां चलवाया भाजपा ने। कोरोना काल लिया, सिंधिया जी की रैली चल रही थी तब कोरोना नहीं था। इनको कहीं चुनाव कराना होता है तब कोरोना नहीं है। कांग्रेस वालों ने आंदोलन किया तो आप देखिए कि
लाठियों से किसी का सर तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिए गए, मुकदमे लदवा दिए गए। ये तो भाजपा की नीति चल रही। यानी भाजपा से बिल्कुल युवा भी नाखुश हैं और जो रोजगार की बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। धन्यवाद। मैं मनीष मिश्रा, हमारे साथ थे पंडित रामनिवास उर्मिले।